इस वीडियो में हम पाकिस्तानी फातिमा ब्लॉगर जो हैं 13-14 साल की बच्ची, उनके हवाले से, उनकी मदर आयशा के हवाले से बात करेंगे, जो कि बहुत डिस्कशन में हैं आजकल। और जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो फातिमा बच्ची, उनकी मदर, उन्होंने जो मेरी नज़रों के सामने कुछ मंथ्स पहले, ज़्यादा भी नहीं गुजरा टाइम, उनका व्लॉग गुजरा। और मतलब कि एकदम से कुछ लोग होते हैं ना जो वायरल होते हैं या मतलब आपकी नज़रों के सामने आते हैं, तो मेरे सामने उनकी वीडियोस आ रही होती थी। कंप्लीट नहीं देखी, लेकिन जो उनका जिस तरह उन्होंने जब वहाँ अपना गाँव में सेटअप स्टार्ट किया, तो वो बात थोड़ी अजीब लगती थी। एक तो बच्चों के बोल-चाल या किसी चीज़ से जितनी गुर्बत या जो चीज़ें वो शो करना चाहते थे, वो नज़र आ रही थी कि रियलिटी कुछ ऐसी है नहीं। और ना वो बच्ची उस तरह लगती थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक बुरा इंप्रेशन भी नहीं आ रहा होता था, मगर लगता ऐसा था कि जैसे वो खाती-पीती फैमिली है, लेकिन एक उन्होंने सेटअप बनाया है, स्टूडियो बनाया है और वो वहाँ आते हैं और इस तरह वो सिर्फ़ अपना व्लॉग चलाने के चक्कर में कि हमारा चैनल चल जाए, तो वो ये सब करते हैं। और फिर अब अचानक ये वाली खबरें आई, तो दोबारा उनका चैनल विज़िट किया, तो पता चला वो बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं, लाहौर में शिफ्ट हो रहे हैं, ब्ला-ब्ला ये सब चीज़ें। तो कुछ अजीब-सा ही लगा, क्योंकि इतनी भी जल्दी कोई व्लॉगिंग से या अ, मतलब यूट्यूबर फ़ौरन, तो हमने जितना फ़ास्ट उनको आगे जाते हुए देखा, वो सब चीज़ें इतनी जल्दी मेरी भी नज़र से नहीं गुज़री। बहरहाल मैं नेगेटिव उसके हवाले से बातें नहीं करती, लेकिन ये केस ऐसा है कि जिसके हवाले से बोलना बनता है, क्योंकि एक गलत रास्ते पे एक माँ अपने आप को लगा रही है। जो उसकी वीडियोज़ और वो ढिठाई से अपने चैनल पे भी लगा रहे हैं कि हम ये करते हैं, और वो गलत चीज़ को एक फैलाना चाह रहे हैं, उसको बहुत अच्छा बताना चाह रहे हैं, जिस पर कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जैसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे बहुत नेक काम किया जा रहा है और बहुत नेक काम फैलाया जा रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इसलिए बोलना बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप माशरे की बर्बादी ओपनली करवाना चाह रहे हैं और आपने एक ऐसी पिक्चर शो की है कि ये कोई यूट्यूब की दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ पे पैसे बरसते हैं। ऐसा नहीं है, बाय लक किसी का चैनल चल जाए तो चल जाए, और इसमें भी ठीक-ठाक स्ट्रगल है। आप तो जो लोग सही काम कर रहे हैं, आप दोनों माँ-बेटी, पूरी फैमिली ही, आप तो सबका नाम डुबो रहे हैं, जबकि बहुत लोग बहुत अच्छा काम भी इधर कर रहे हैं। और फिर आप अचानक के पहले बेटी आती है चंद महीने पहले कि मैं अपनी माँ को बड़ा-सा घर देना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ, मेरी माँ के ख्वाब पूरे हों, और इतनी जल्दी वो ख्वाब इस तरह पूरे हो जाते हैं, जो कि सालों कोई जो है फैमिली का सरबराह जो मर्द होता है ना, वो भी नहीं पूरा कर पाता। फिर आप आ जाती हैं कि मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती भी है, सारी रात टिकटॉक करती है। मतलब टिकटॉक कौन से फ़ख्र की बात है। चलें, टिकटॉकर्स तो बहुत से गुज़रे हैं और बहुत पैसा भी बनाया है, पाकिस्तानी भी बहुत सी ऐसी टिकटॉकर्स हैं, जो कि अब सेलिब्रिटी बन गई हैं, वेल नोन शख्सियात बन गई हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में लोग पहचानते हैं। लेकिन उन्होंने वो टिकटॉक पे लगी रही हैं, उन्होंने अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, उन्होंने इस तरह से स्पेशली उस चीज़ को नहीं फैलाया जो अंदाज़ आप दोनों माँ-बेटी ने, आप फैमिली ने फैलाया है। और आप 12-13 साल की, जो एक कम उम्र, कम अक्ल उम्र होती है, उसकी बच्चियों को आप बिगाड़ रही हैं, बच्चों को भी। और आपका लालच का मतलब ये हाल है कि आपने बच्चों को भी लगाया हुआ है, साइड पे आप लगी रहती हैं साथ-साथ, और आपकी वीडियो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड बना रहे होते होंगे, जो ये खातून है। मतलब ज़ाहिर है कि कोई हर काम तो टिकटॉक पे बुरा नहीं हो रहा। अच्छा काम करने वाले साफ-सुथरा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर रही हैं, ये जिस तरह बता रही हैं, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर शो कर रही हैं। क्या आप अपनी इज़्ज़तों के सौदे करके आपने डॉलर कमाने हैं और आपने बंगलों में जाना है? आप तो और मतलब एक बिल्कुल जो छोटी बच्चियाँ जिनको अक्ल नहीं है, आप उनको एक ये ग्लैमर और आप ये रंगीन दिखा रही हैं एक टिकटॉक की लाइफ़, कि हम टिकटॉक के लाइव में बैठ के, वो लाइव क्या है, कितना बुरा है, वो नहीं आप बता रही हैं। माशाल्लाह आप कर रही हैं अपनी बेटी की हरकत पे, ताकि दूसरी बच्चियाँ भी इस रास्ते पे लग जाएँ और हम टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं बंद कमरों में, वो भी किस-किस एक्टिविटीज़ में लग जाएँ तो नहीं पता। तो जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और इस चीज़ को अवेयरनेस दे रहे हैं, और भी देनी चाहिए जो ओपन वर्ड्स में दे सकते हैं।
ज़रा-सा समझा सकते हैं पेरेंट्स को कि एक्चुअली टिकटॉक क्या है और टिकटॉक पे क्या-क्या होता है, किस नौइयत के गेम होते हैं जो कि हमें भी नहीं पता थे और ये अभी चीज़ें सामने आई हैं तो अंदाज़ा हुआ है कि टिकटॉक पे क्या-क्या गंदगियाँ भी होती हैं, जिससे आपको नई नस्ल को रोकना है। बात सारी ये है कि पेरेंट्स भी मोबाइलों पर लगे हुए हैं, जो पैदा होते के साथ बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, वो माँओं को तंग ना करें तो उनको भी कार्टून्स लगा के लेटे-लेटे जो एज होती है कि अभी क्रॉलिंग शुरू की है बल्कि उससे भी पहले आई थिंक माएँ जो हैं मोबाइल्स पर लगा देती हैं और उसमें कोई चाइल्ड लॉक नहीं होता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो बच्चे जो मर्ज़ी देखें, जो मर्ज़ी गंदगी अचानक उनके सामने आ जाए वो देख लें। तो जिस-जिस तरह मतलब वो फिर जो क्रॉलिंग वाली एज में उस वक़्त तो लगा के छोड़ दिया कार्टून या कोई पोएम लगा के देंगे। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होगा उसको आजकल बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल यूज़ करने आ जाते हैं और वो सर्च कर लेते हैं क्या देखना है, क्या नहीं। लेकिन यूट्यूब ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपके इंटरेस्ट के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें सामने। आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा क्या देख भी चुका हो उसमें। तो माँ-बाप भी मोबाइल्स में लगे हुए हैं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि जिस तरह एक होता था कि बच्चों का टाइम हो कि अब स्कूल से आए हैं और वो थोड़ा-सा रेस्ट करें, खा-पी कर क़ारी साहब से पढ़ें या शाम में पढ़ें, रेस्ट करें, ट्यूशन जाएँ, आएँ, थोड़ी देर खेलेंगे। चलो कोई एक पर्टिकुलर टाइम हो कि आपको इतने टाइम के लिए मोबाइल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बच्चे ज़िद कर के भी माँ-बाप से ले लेते हैं। माँ-बाप भी मोबाइलों पर बिज़ी होते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये देखना पसंद ही नहीं करते कि हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है। और ये चीज़ें क्यों हमारी सोसाइटी में हो रही हैं? क्योंकि जो हमारी एक सोशल वैल्यूज़ थी, हमेशा से आई यहाँ पे जिनको फ़ॉलो किया गया, वो इस्लामिक वैल्यूज़ हों, वो कल्चरल या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हों, वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हों, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं ना, वो ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या नहीं थी, हमारे माशरे को उन्हीं की दोबारा ज़रूरत है कि बच्चों के ऊपर आप एकदम तो कोई सख्ती नहीं कर सकते। आप खुद उस चीज़ों पे अमल करेंगे और अपनी लाइफ़ से जो चीज़ें बिगाड़ का बाइस बन रही हैं, उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करेंगे, बच्चे देखेंगे तो फ़ॉलो करेंगे। वरना इतने आजकल के ऐसे मतलब बच्चे हैं कि उन्होंने मुँह फाड़ के आपको कह देना है कि आप भी तो लगे होते हैं। तो वो गलत नहीं कह रहे होंगे, पहले आप उन चीज़ों को छोड़ें, आप उन चीज़ों का जो है एडिक्ट जो हुए हुए हैं बड़े, वो भी छोड़ें और बच्चों को सही करें जिसकी हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। वरना इसी तरह के पैगाम देने वाली आयशा जैसी माएँ आएँगी जो अपनी बेटी को खुद फ़ख्र से बताती हैं, वो सारी रात लाइव करती है और फिर वो उसके बाद पैसे इतने उसको आते हैं, लोग उसको शेयर भेजते हैं या जो चीज़ें आप सब सुन रहे हैं, तो वो बहुत ही दलदल में तबाही की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। कहीं आपकी बेटियाँ भी उस रास्ते पे ना लग जाएँ, तो प्लीज़ ओवरऑल चेंजिंग की ज़रूरत है। अपनी बेटियों या बच्चों पे हमें भरोसे वाला रिश्ता बनाना होता है, हम उनके हाथों से मोबाइलों को छीन-छीन के तो कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ रही हैं जितने कि आज़ादी बढ़ रही है। जो आज़ादी और बच्चों को कि हम तो बहुत ओपन माइंड हम कंज़र्वेटिव पेरेंट्स नहीं हैं, नैरो माइंड नहीं है, ओपन माइंड है, ब्रॉड माइंड है, हम बच्चों पे ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं है। बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो अपनी एज के मुताबिक होनी होती है। आपको फ्रेंडली बेशक हो, आज का बच्चा वो नहीं है कि आप उसको बिठा के हर वक़्त अगर सामने बिठा के लेक्चर दें तो वो सुनता रहेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करके ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम ऐसे हैं, हमारी जो लिमिट्स हैं वो ये हैं, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं हमारे घर की या हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं, वो दिखाना पड़ता है। कभी-कभी किसी और की मिसालें दे-दे के और नुकसानात भी बता के बताना पड़ता है, बातें करने के उसमें आप उनको एक मैसेज भी कन्वे करें और कभी-कभी आपको डायरेक्टली भी समझाना पड़ता है। अ, हर वक़्त जो है बच्चे, बड़े कोई भी हो लेक्चर बैठ के नहीं सुनता। लेकिन चीज़ों को बदलने की बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में क्योंकि आप देखिए हमें तो अभी हम छोटे से यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया की भी इतनी नॉलेज नहीं है कि इधर क्या-क्या गंदगियाँ चल रही हैं। हम तो एक रिएक्शन के देख के ही कि रिएक्शन के नाम पे एक झूठ और किस तरह कैरेक्टर असैसिनेशंस हो रही हैं और हमारे सर चकरा गया। आप यकीन करें कि जो पिछले दिनों भी जिन चीज़ों में इन्वॉल्व रह के जिस तरह से बात हुई, किसी की इस्लाह हम नहीं कर सकते अगर जब तक इंसान ना चाहे और अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। कभी-कभार कोई इतना गलत रास्ते पे चल जाता है कि अल्लाह भी रस्सी ढीली छोड़ देता है, तो हम कौन होते हैं? कैसे हम बदल सकते हैं किसी को जब तक कोई खुद अपनी नीयत नहीं बनाएगा और खौफ़े खुदा नहीं रखेगा। तो हम तो खुद इस सोशल मीडिया से और इस सब से इतना डर गए हैं कि यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है झूठ के नाम पर और इन व्यूज़ के नाम पर मतलब रिएक्शंस के नाम पर क्या-क्या हो रहा है, तो बहुत सँभल के चलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ है अपॉर्च्युनिटी कि आप इधर बैठ के करें, अच्छा काम हो सकता है।
लेकिन ये जो रास्ता आयशा साहिबा दिखा रही हैं और अपनी एक इतनी छोटी बच्ची को, यही बच्ची आज अभी कोई बुरी चीजें नहीं दिखने में आई। जो नजरों के सामने ये यूट्यूब पे ही जो उसके इस तरह के गेम्स आए हैं, वो फिलहाल तो छोटे लेवल के हैं। अब ये नहीं पता जो शेर भेजते हैं वो बड़े लेवल के शेर हैं, तो ये सब हमें नहीं गंदगियों का पता। मगर बहरहाल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कौन इतना लुटाता है, किसी के हराम रास्ते पे कोई लुटा सकता है ऐसी चीजें। तो भाई आप बहुत संभल के रहें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो इस तरह की अवेयरनेस जो यूज करते हैं और बहुत तरीके से जो बता सकते हैं और पेरेंट्स को खबरदार कर सकते हैं, वो देखें कि टिकटॉक सिर्फ टिकटॉक नहीं है जिसमें बच्चा ऐसे ही गाने गा रहा है या जो भी है, उनको भी जो अपनी मासूमियत में ये काम कर रहे हैं और गलत काम नहीं कर रहे टिकटॉक पर, और वो ऐसे ही अपने आप को फिल्टर्स लगा के वो गाने गा लेते हैं या डांस कर लेते हैं, ये भी हमारे इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। मगर वो जिस तरह के फिर नामों से डिफरेंट रिएक्शन चैनल्स पे पुकारा जा रहा है, आप कैसे अपनी बेटी के लिए ऐसे नाम जो है, जो कभी मुँह पे भी नहीं लाए जाते थे, उस तरह के नाम बर्दाश्त कर सकते हैं? एक्चुअली आप अपनी बेटी को आयशा साहिबा उसी तरफ धकेल रही हैं। आप बिगाड़ रही हैं अपनी बेटी के साथ-साथ सोसाइटी की और बहुत बच्चियों को कि तुम भी करो, पैसा लो और बंगले खरीदो और तुम लोग गाड़ियाँ खरीदो और अय्याशी करो। अय्याशी के बैक हैंड पर क्या हो रहा है, वो नहीं आप बता रही। ठीक है, सारी-सारी रात जो भी आपकी बच्ची करती है, नहीं करती है, और उसके बाद उसके किन-किन चीज़ों की आपको फ़ेवर करनी पड़ती होगी और डिमांड्स पूरी करनी पड़ती होंगी, वो आप जानती होंगी। तो भई सारे पेरेंट्स को ही मैं कहूँगी, और ये आयशा साहिबा जो है अपने अपने मफ़ाद के लिए, अय्याशियों के लिए अपनी बेटी को जो सीढ़ी बना रही हैं, खुदारा रुक जाएँ। और इनको रोकना चाहिए, लोग बोल-बोल के इनको ज़रूर रोकें, क्योंकि ऐसी जगह हमारा बोलना बनता है। पहले हम किसी की फ़ेवर में उठे थे, लेकिन ये तो वाक़ई में गंदगी है जिसको माशरे में रुकना चाहिए। अच्छा, पहले हम ने जब भी बात की, जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई, जब मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन हवालों से देने के लिए सामने आई, तो वो पलवा शाह जी की फ़ैमिली थी, उनकी सिस्टर्स और उनके हवाले से इसीलिए हमने फ़ेवर की कि उनके व्लॉग्स में, उनके लाइफ़स्टाइल में, उनका जो एक व्लॉग से मैसेज कन्वे हो रहा था, उसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं थी, एक पॉज़िटिविटी थी, रिश्तों के एहतराम थे, आपकी जो कल्चरल, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए, रिलेशंस में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो सब उसमें नज़र आई, और मतलब कोई चीज़ फ़ेक नहीं थी। जो उनका लाइफ़स्टाइल है, अपनी-अपनी स्पेस में रहते हुए हर सिस्टर का, जो उनके घर का अपने हस्बैंड्स की तरफ से जो माहौल था, हमने इसीलिए उनकी फ़ेवर की कि हर कोई अपने लाइफ़स्टाइल के मुताबिक व्लॉग बना रही हैं और उसमें कुछ झूठ नहीं है। और अपने हस्बैंड्स की या जो भी फैमिली की जो लिमिट्स हैं, उसकी भी वो रिस्पेक्ट कर रही हैं कि अगर किसी ने फेस नहीं दिखाना, अपनी फैमिली उनकी नहीं चाहती या हस्बैंड नहीं चाहते, तो वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को याद करते हैं या जो चीज़ें उनके कंटेंट का हिस्सा हैं। तो हम इसलिए उनकी फ़ेवर में आए कि अ उनके लिए हमें लगा कि एक झूठ, ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो उनके कंटेंट में नहीं है। हाँ, उन पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। आप यूट्यूब में आए हैं, यूट्यूब के कंटेंट पे एतराज़ करने, रिएक्शन देने आए हैं, आप 100 दफ़ा करें। जो चीज़ गलत हो रही है किसी की भी वीडियो में, फातिमा और उनकी मदर गलत कर रहे हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए हम भी उसके खिलाफ ही बात करने आए कि गलत है, क्योंकि वो औरत अपनी बेटी के साथ-साथ और बहुत सौ की बेटियों के लिए एक गलत रास्ते खोल रही है, नुकसान पहुँचा रही है, माशरे को नुकसान पहुँचा रही है। आवाज़ उठाना बनता है बिल्कुल, क्योंकि एक वाक़या वही वाला मुजरिम वाला मैं बोलूँगी कि जिस तरह एक मुजरिम ने अपने फांसी की सज़ा के टाइम पर अपनी माँ को बुलवाया कि मुझे उसकी ख़्वाहिश पूछी गई, उसने कहा मुझे माँ से मिलना है। जब माँ सामने आई तो उसने एक थप्पड़ रसीद किया माँ के चेहरे पे, और लोग दंग रह गए कि ये कैसे मनाज़िर हैं, जबकि वो पहले समझ रहे थे माँ आएगी, एक जज़्बाती मनाज़िर होंगे, माँ-बेटे की मुलाकात, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, बेटे ने तो माँ को ही मारा थप्पड़। लोगों ने वजह पूछी कि तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम फांसी के टाइम पे अपनी माँ को थप्पड़ मार रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि मेरे आज जिस मैं फांसी के तख्ते पे हूँ, इस मुजरिम बनने के सफ़र में मेरी माँ ही ज़िम्मेदार है। अगर वो, मैं जब छोटा था, मैं नासमझ था और वो मुझे थप्पड़ मारती, वो मुझे रोकती छोटी-छोटी चोरियों पर, तो मैं आज इतना बड़ा मुजरिम ना बनता। तो फ़ातिमा साहिबा यही कर रही हैं, अपने शौक, अपनी आसाइशों की लालच में अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही हैं वो। उनको डॉलर चाहिए, उनको बंगले, उनको गाड़ियाँ चाहिए। इस औरत का ये सफ़र रुक नहीं रहा, क्योंकि एक चैनल से उसने शुरू किया, फ़ातिमा पाकिस्तानी व्लॉग, और फिर उसने एक और फ़ातिमा के नाम से चैनल बनाया जिसका नाम चेंज करके कुक शुक रख दिया गया। फिर उसने अपने बच्चे के भी नाम पे बनाया, आई थिंक अब्दुल्ला नाम है, मैंने सर्च नहीं किया दोबारा आया या नहीं, लेकिन वो मेरी नज़रों से गुज़रा था और उस वक़्त भी मैंने सोचा था अब इसने इतने से बच्चे को भी इस काम पे लगा दिया, मतलब इसने कहाँ-कहाँ से लूटना है, हर तरफ इसके चैनल निकल रहे हैं। उस वक़्त ये अंदाज़ा नहीं था कि इसने बेटी को टिकटॉक पे भी इस तरह बिठाया हुआ है।
वो अभी तो उसकी कोई ऐसी वाहियात चीज़ नहीं आई बच्ची के सामने कि हम तोहमत लगाएँ। लेकिन आज से 6 महीने बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएगी अपने इन्हीं हरकतों पे कि वो उस पैसे उन शेरों की मज़ीद लालच में मज़ीद गंदगी और गंदी हरकतें करेगी। तो ये शोर मचाना बनता है, इसको रोकना बनता है, ये औरत खतरनाक साबित होगी बहुत से मासूम ज़हन रखने वाली बच्चियों और बच्चों के लिए, जो कि पढ़ाइयों को छोड़ के इस रास्ते पे निकलेंगे। तो प्लीज़ जो हमें हमारे इस्लाम ने एक हमारी लिमिट्स दी हुई हैं, उसको फ़ॉलो करना शुरू कीजिए। अपनी इस्लामिक लिमिट्स, अपने कल्चरल, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, आप उनकी तरफ लौटें, आप उनको फ़ॉलो करें, वरना ख़ानदान, आपके बच्चे तबाह हो जाएँगे। यही मेरा मैसेज है और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सराहें, उनको इनकरेज करें कि जो आपके माशरे के लिए फ़ायदेमंद बन सकते हैं, आपके बच्चों के लिए। बुरे कामों के लिए ज़रूर रिएक्शन दें जिसमें सवाब भी कमाएँ। बेजा आप दूसरों को करैक्टर असैसिनेशन और आप मज़ाक उड़ाने, आप नुकसान पहुँचाने की कोशिशें ना करें।